हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिद नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गलबा पाने के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स दिया गया है, और इसके हवाले से हमें दो आयात मिलती हैं। पहली है रोमियो 8 बाब उसकी 21 से 31 आयत, और दूसरी है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील नंबर 1 उसका 1 बाब उसकी 4 से 9 आयत। बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। पहली जो तिलावत हम सुनेंगे वो है रोमियो 8 बाब उसकी 21 से 31 आयत तक। इस उम्मीद से बदलत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात बेफना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फ़र्ज़ंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती और दर्द ज़र में पड़ी तड़पती हैं, और ना फ़कत वही बल्कि हम बेजिने रूह के पहले फल मिले हैं। आप अपने बदन में कराहते और लेपालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं, चनाचा हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली। मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक मुक़द्दसों की शफात करता। और हमको मालूम है कि जब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफ़िक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उसको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहले उठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। और हमारे लिए जो दूसरी तिलावत है वो है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 4 से 9 आयत तक। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमी का नूर थी, और नूर तरीक़ी में चमकता है और तरीक़ी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं, जो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।